नमस्कार दोस्तों, आज हम बाल भास्कर 26 दिसंबर 2025 के संस्करण से कुछ सामान्य ज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अन्य तथ्य लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। सर्वप्रथम संपादकीय। प्यारे दोस्तों, जो वक्त की कदर करता है वक्त भी उसकी कदर करता है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जिसने भी वक्त यानी समय को बर्बाद किया तो समय उसे बर्बाद कर देता है। इसलिए अपने सपनों को पूरा करना है तो आलस को छोड़कर अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही दिशा में प्रयास करें। सफलता मिलेगी, भले ही देर से मिले। अब हम आगे देखते हैं। 1 साल और बीत गया, यह समय है अपने आप का मूल्यांकन करने का कि हमने इस वर्ष जो भी लक्ष्य रखा है वह पूरा हुआ या नहीं। यदि नहीं तो उसे पूरा करने के लिए अभी से जुट जाएं। यह इस वर्ष का आखिरी अंक है। तो देखते हैं आगे। विटामिन सुपर पावर टेस्ट क्यूज। पहला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आँखों की रोशनी के लिए जरूरी है? विकल्प आ है विटामिन ए, बा विकल्प विटामिन बी, सा विकल्प विटामिन के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन ए। कौन सा विटामिन आँखों की रोशनी के लिए जरूरी है? तो विटामिन ए आँखों की रोशनी के लिए जरूरी होता है। अगला वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, दूसरा वाला। धूप से मिलने वाला विटामिन कौन सा है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं। विकल्प आ विटामिन ए, बा विटामिन डी, सा विटामिन सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन डी। और धूप में धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। तीसरा वाला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? यहाँ पर विकल्प दिया है। आ विकल्प है रिकेट्स, बा विकल्प अंधापन और सा है स्कर्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब हम आगे देखते हैं। चौथा वाला प्रश्न है, संतरा, नींबू और आंवला किस विटामिन से भरपूर होते हैं? विकल्प आ है विटामिन ए, बा विटामिन डी, सा विटामिन सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, विटामिन सी। संतरा, नींबू और आंवला में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी होता है। पांचवा वाला प्रश्न है, विटामिन के हमारे शरीर में किस काम के लिए जरूरी है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं। आ विकल्प है ब्लड क्लॉटिंग, बा विकल्प है एनर्जी, सा विकल्प है स्किन ग्लो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के हमारे शरीर के लिए काम जरूरी है। ब्लड क्लॉटिंग कहता है विटामिन के। आधा ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने में कार्य करता है। हिंदी में रक्त का थक्का बोला जाता है। छठवां वाला प्रश्न है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यहाँ पर विकल्प है आ विटामिन ए, बा विटामिन डी, सा विटामिन सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन ए। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। अब सातवां वाला प्रश्न है, विटामिन हमारे लिए क्यों जरूरी है? विकल्प आ है पढ़ने के लिए, बा विकल्प है गाने के लिए, सा विकल्प है स्वस्थ रहने के लिए। तो विटामिन हमारे लिए क्यों जरूरी है? स्वस्थ रहने के लिए विटामिन जरूरी होते हैं हमारे लिए। आठवां वाला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है? विकल्प है आ विटामिन ए, बा विटामिन डी, सा विकल्प विटामिन सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन सी। हड्डियों और दांतों को मजबूत कौन सा विटामिन बनाता है? तो
विटामिन सॉरी क्या बोल दिया हमने, विटामिन सी बोल दिया। तो हड्डियों और दांतों को कौन सा विटामिन बनाता है, तो विटामिन डी बनाता है। हड्डियों और दांतों को विटामिन डी मजबूत बनाता है, जो हमें सूर्य की रोशनी अर्थात धूप से मिलने वाला विटामिन होता है। तो उससे क्या क्या मजबूत होती है, हड्डियाँ और दांत। इसलिए कहा जाता है कि हमें सुबह और शाम की धूप में कम से कम 15 या 20 मिनट बैठना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं अन्य तथ्य। अब हम वर्ष 2025 साल भर का लेखा जोखा देखेंगे। कुल मिलाकर कैसा रहा साल 2025, बीते साल की कुछ गतिविधियों के बारे में जानेंगे। जनवरी, बी नारायण इसरो के प्रमुख बने। क्रायोजेनिक इंजीनियर और रॉकेट वैज्ञानिक बी नारायण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष बने। वे 14 जनवरी 2025 से इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। बी नारायण एस सोमनाथ के स्थान पर पदस्थ हुए। 2024 के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2024 का आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। बुमराह यह कीर्तिमान बनाने वाले छठे भारतीय हैं। फरवरी, सुनीता विलियम्स का स्पेस वॉक। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने निक हैग के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलकर चहलकदमी की। सुनीता विलियम्स का 12 वर्षों में यह पहला स्पेस वॉक है। इसे यूएस स्पेस वॉक 91 नाम दिया गया है। चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च हुआ। इलॉन मस्क और XAI ने 18 फरवरी को अपना चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया। लॉन्चिंग के दौरान टेस्ला और एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने ग्रोक 3 को दुनिया का सबसे स्मार्ट AI बताया। मार्च 2025, मध्य प्रदेश की धरोहरें यूनेस्को की लिस्ट में। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश की 4 धरोहरों को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया। इनमें सांची व जबलपुर के पास स्थित सम्राट अशोक के शिलालेख, मुरैना के इमतावली में स्थित 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के महल व किले शामिल हैं। माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव नेशनल पार्क को 10 मार्च को भारत के 58वें टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। इसके साथ ही यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया। अप्रैल, एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे। 6 अप्रैल को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज पंपन ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। फ्रेड डारिंगटन सैंडमास्टर पुरस्कार, सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन सैंडमास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति बनाकर शांति का संदेश दिया था। मई, हल 096 लॉन्च। दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी चलित जहाज 2 मई को ऑस्ट्रेलिया की इंकेट शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी का खिताब हासिल किया।
3 मई को कंपनी का मार्केट कैप 3.24 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया। जून, ली जे-म्यांग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने। ली जे-म्यांग ने राष्ट्रपति पद के लिए हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद 4 जून 2025 को सियोल, दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 3 जून को देश में राष्ट्रपति पद के लिए उपचुनाव हुआ था। नौसेना की पहली महिला अधिकारी। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी बनी। उन्हें भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया है। जून, जुलाई, उड़ने वाले रोबोट बनाया। इटली के इंजीनियरों ने दुनिया का पहला उड़ने वाला रोबोट बनाया। इमरजेंसी में यह रोबोट काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। यह रोबोट 4 जेट इंजन से लैस है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024। केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजे जारी किए। इसमें गुजरात का अहमदाबाद देश का सबसे साफ शहर बनकर उभरा, वहीं भोपाल ने दूसरा स्थान पाया। अगस्त, तनिष्का ने रचा इतिहास। बठिंडा की 8 साल की तनिष्का गर्ग ने शतरंज में इतिहास रचा। वे पंजाब की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई। उन्हें इंटरनेशनल शतरंज रैंकिंग मिली। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में हुए नए शब्द शामिल। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में 6000 नए शब्दों को शामिल किया। इनमें जैन जी संस्कृति से आए 3 शब्द सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। स्कीबिडी, डेलुलु और ट्रेड वाइफ। सितंबर माह के पहले शनिवार को दुनिया भर में नेशनल वल्चर अवेयरनेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के मौके पर असम में भारत का पहला वल्चर नॉलेज पोर्टल लॉन्च हुआ। वेस्ट टू वंडर पार्क खोला गया। 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश के नोएडा में देश का पहला बेस्ट टू वंडर पार्क आम लोगों के लिए खोला गया। इसका नाम नोएडा जंगल ट्रेल रखा गया है। अक्टूबर, जापान में हुआ सफाई का वर्ल्ड कप। अक्टूबर में जापान की राजधानी टोक्यो में एक अनोखा विश्व कप हुआ। इसका नाम है स्पोगोमी वर्ल्ड कप, जहां खिलाड़ी मैदान में गेंद नहीं बल्कि कचरा उठाते हुए नजर आते हैं। इसका उद्देश्य साफ सफाई को लेकर समाज में नई सोच पैदा करना है। Check.org ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड। चंपारण, बिहार के 18 वर्षीय छात्र इनोवेटर आर.एस. कुमार को 2025 का Check.org ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड मिला। यह पुरस्कार 1 अक्टूबर को लंदन में दिया गया। नवंबर, एशिया का सबसे खुशहाल शहर। एक सर्वे में मुंबई को एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया। 18,000 से अधिक लोगों में से 94% ने माना कि उनका शहर उन्हें खुशी देता है। चंद्रयान 4 मिशन। सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन, लूनर सैंपल रिटर्न मिशन, चंद्र नमूना वापसी मिशन को मंजूरी दी। दिसंबर, पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप। भारत ने 14 दिसंबर को चेन्नई में स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता। फाइनल में भारत ने हांगकांग को 3-0 से हराया। इसी के साथ भारत की टीम स्क्वैश की विश्व चैंपियन बनने वाली पहली एशियाई टीम भी बन गई और भारत स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतने वाला चौथा देश बन गया है। परीक्षा पे चर्चा के नवे सत्र की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा
पे चर्चा कार्यक्रम का नवा सत्र जनवरी में होगा। प्रतिभागी चयन के लिए 1 दिसंबर से 11 जनवरी के बीच ऑनलाइन प्रतियोगिता MyGov पोर्टल पर होगी। इसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्र, टीचर और पेरेंट्स शामिल हो सकेंगे। नंबर्स की शुभकामनाएं 2026। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। यह अनमोल वचन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। गौतम बुद्ध। बुद्धिमान लोग काम करने से पहले सोचते हैं और मूर्ख लोग काम करने के बाद। महात्मा गांधी। मोईदम्स। विश्व विरासत स्थल में शामिल पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन के बारे में जानेंगे। आइए शांति निकेतन के बारे में पिछली बार जाना था, पिछले अंक में। इस बार असम के मोईदम के बारे में जानते हैं। मोईदम्स असम राज्य में स्थित अहोम राजाओं और रानियों की कब्रें हैं। मोईदम मिट्टी और ईंट से बनी टीलेनुमा संरचना होती है जिनका ऊपरी आकार शंकु जैसा होता है। ये असम के चराइदेव जिले में स्थित है, इसलिए इन्हें चराइदेव मोईदम्स भी कहा जाता है। मोईदम शब्द का अर्थ आत्मा का घर। इनकी तुलना मिस्र के पिरामिडों से की जाती है। इनके अंदर एक समाधि कक्ष होता है जिसमें राजाओं के साथ उनकी उपयोग की चीजें भी दफन की जाती थी। वर्ष 2024 में यूनेस्को ने चराइदेव के मोईदम्स को विश्व धरोहर का दर्जा दिया। विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक 2026। स्थान इटली के मिलानो और कोर्टिना डी एम्पोजो में। तारीख 6 फरवरी 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 विंटर ओलंपिक और 6 मार्च से 15 मार्च 2026 पैरालंपिक। खास बात है इसमें स्कीइंग, आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग, बाइथलॉन, स्नोबोर्डिंग जैसे रोमांचक खेल खेले जाएंगे। इसके अलावा पहली बार इसमें इसकी माउंटेनियरिंग को शामिल भी किया गया है। पैरालंपिक में लगभग 665 खिलाड़ी भाग लेंगे। फीफा विश्व कप। स्थान अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से। तारीख 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक। खास बात है इस बार विश्व कप में 48 टीमें भाग लेंगी, जो अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा देशों को विश्व मंच पर खेलने का मौका मिलेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो 2026। कॉमनवेल्थ गेम्स इस बार ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित की जाएंगे। इसमें कौन कौन से खेल शामिल होंगे तो एथलेटिक्स, हॉकी, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, तैराकी आदि खेल शामिल होंगे। खास बात है यह आयोजन युवा प्रतिभा को मंच देने और खेल भावना बढ़ाने का अवसर है, जिसमें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से जुड़े देश भाग लेते हैं। इसका आयोजन पहली बार 1930 में हुआ था। इसमें भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसे लगभग 70 से अधिक देश भाग लेते हैं। इन खेलों का आयोजन 4 वर्षों में एक बार किया जाता है। इनोवेशन एक्सपो। स्थान बेंगलुरु इंटरनेशनल एक्सीहिबिशन सेंटर बेंगलुरु। तारीख 28 से 30 जनवरी 2026। खास बात है यह तकनीकी और नवाचार आधारित एक्सपो है। इसमें AI, डीप टेक, एरोस्पेस,
डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और स्टार्टअप इनोवेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 स्थान नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इस तारीख 19 और 20 फरवरी। खास बात है, इस समिट का मुख्य उद्देश्य एआई तकनीक के प्रभाव पर वैश्विक चर्चा को व्यवहारिक और नीतिगत दिशा देना। भारत इसमें भाग भी ले रहा है और इसे होस्ट भी कर रहा है। इस समिट में 100 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। इसमें एआई के सुरक्षित उपयोग और वैश्विक स्तर पर नियम कानून तय करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे। ऑटोमेशन एक्सपो चेन्नई। स्थान चेन्नई, तारीख 12 से 14 मार्च 2026। खास बात है, इस एक्सपो में ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। देश विदेश की प्रमुख कंपनियां यहां अपनी नई मशीनें, ऑटोमेटिक उपकरण और एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रस्तुत करेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्री को तेज, सुरक्षित और कम लागत वाला बनाना है। यह आयोजन इंजीनियरों, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और इन्वेस्टरों के लिए नई तकनीक सीखने, नेटवर्क बनाने और बिजनेस के अवसर खोजने का एक बेहतरीन मंच साबित होगा। कई राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव। साल 2026 में भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इनमें असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी शामिल है। इन राज्यों की वर्तमान विधानसभा की अवधि 2026 तक समाप्त हो रही है। लॉन्च होंगे सैटेलाइट रॉकेट। इसरो मार्च 2026 तक लगभग 7 मिशन लॉन्च करेगा, जिनमें शामिल है कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, 3 PSLV मिशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मिशन और GSLV F-17 रॉकेट। इसके अलावा भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च करेगी। सूरत इंटरनेशनल ऑटो एक्सपो। स्थान सूरत, गुजरात। खास बात है, सूरत इंटरनेशनल ऑटो एक्सपो भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ देश विदेश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने नवीनतम वाहन, इलेक्ट्रिक कार, टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल का प्रदर्शन करेगी। इसका मुख्य फोकस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग व इनोवेशन पर रहेगा। ऑटो पार्ट्स, बैटरी टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और सेफ्टी सिस्टम से जुड़े स्टार्टअप को भी मंच मिलेगा। कांस फिल्म फेस्टिवल। स्थान कांस, फ्रांस। खास बात है, कांस फिल्म फेस्टिवल एक विश्व प्रसिद्ध फिल्म महोत्सव है। यह फेस्टिवल आमतौर पर मई महीने में 10 से 12 दिनों तक चलता है। इसमें दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अभिनेता, अभिनेत्री, निर्देशक और फिल्म निर्माता इसमें भाग लेते हैं। कांस का रेड कारपेट अपनी भव्यता, फैशन और ग्लैमर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पाल्मे डी और पुरस्कार दिया जाता है। मोबाइल में अंतरिक्ष। नासा ऐप ग्रह, रॉकेट, नासा के मिशन और अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी देता है। इसमें असली स्पेस फोटो और वीडियो उपलब्ध है। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। यह ऐप एंड्रॉयड, गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर दोनों पर मुफ्त में उपलब्ध है। स्टार बॉक किट्स ऐप की मदद से आप आसमान में तारे और ग्रह पहचान सकते हैं। कैमरा से आकाश की सीधी जानकारी ले सकते हैं। इस ऐप को आसानी से यूज कर सकते हैं क्योंकि इसे खास बच्चों के लिए बनाया गया है। एंड्रॉयड एंड
आईफोन में फ्री उपलब्ध है, लेकिन प्रीमियम के लिए पेड सर्विस है। सोलर सिस्टम स्कोप। सोलर सिस्टम स्कोप ऐप में आप 3D में पूरा सोलर सिस्टम देख सकते हैं। इसके द्वारा ग्रहों की दूरी, समय और इनके मूवमेंट का पता लगा सकते हैं। इसे रियलिस्टिक एनिमेशन डाला गया है, जिसे देखने में अलग अनुभव होता है। एंड्रॉयड और आईफोन में फ्री उपलब्ध है, लेकिन प्रीमियम के लिए पेड सर्विस है। वैदह साम्राज्य का उदय। गुप्तों का शासन समाप्त हुआ। हुनों के आक्रमण और आंतरिक कमजोरी के कारण गुप्तों का शासन धीरे धीरे समाप्त हो गया और पाटलिपुत्र की स्थिति भी कमजोर हो गई। यह नगर, जो कभी आर्यावर्त की राजधानी था, आज कई छोटे छोटे राज्यों के अधीन होता गया। वैदह साम्राज्य का उदय। इसी बीच थानेश्वर हरियाणा में वैदह साम्राज्य का उदय हुआ। इस वंश के शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन के समय पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य के अधीन तो था, पर राजधानी नहीं। वैदह साम्राज्य की राजधानी पहले थानेसर, फिर कन्नौज हुई। पाटलिपुत्र एक महत्वपूर्ण प्रांतीय नगर था, जहाँ से मगध क्षेत्र का प्रशासन चलता था। हर्ष के समय तक पाटलिपुत्र का पुराना गौरव बहुत घट चुका था। हेनसांग भारत आया। चीनी यात्री हेनसांग जब भारत आया, तब उसने लिखा कि पाटलिपुत्र एक समय की महान नगरी अब खंडहर में बदल चुकी है। फिर भी वहाँ कुछ मठ, विद्या केंद्र और बौद्ध विहार विद्यमान थे। हर्ष के शासनकाल में पाटलिपुत्र मगध का प्रशासनिक नगर रहा, पर उसका पुराना गौरव खो चुका था। अजब गजब फैक्ट फाइल। कंप्यूटर का पहला माउस लकड़ी से बनाया गया था। कछुए के मुंह में दांत नहीं पाए जाते। ऊंट भी इंसानों की तरह थूक सकते हैं। उड़ने वाले गुब्बारों में हीलियम गैस भरी होती है। ये गैस हवा से भी ज़्यादा हल्की होती है, इसलिए ऊपर की ओर उड़ती है। कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग 1 मिनट में बस 7 से 10 बार ही पलक झपकते हैं, जबकि औसतन लोग 20 बार तक पलकें झपका लेते हैं। सोते समय आप छींक नहीं सकते। तो दोस्तों, यह बाल भास्कर 26 दिसंबर 2025 के संस्करण से वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।